हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा सीरीज का आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि ये जो सारे कंटेंट्स हैं वीडियो के, वो एडिटेरिया के बुक से लिए हुए हैं और ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक को अपने पास अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा लें या फिर आपके नज़दीकी स्टॉल पे अवेलेबल हो तो मंगा लें और इससे प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छी बुक है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। अभी देखिए, 2020 को जानने से पहले 2021 में भी बात कर लेते हैं हम लोग, फिर 2020 का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए 2021 में जो ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का स्थान जो है 140वां है, ठीक, आउट ऑफ 156 कंट्री। अब इस 140 स्थान से अब रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया जो 28 पायदान खिसक गया है। तो इससे क्या करिएगा, आप 28 आगे और माइनस कर लीजिए इसमें। तो 2020 का जो रिपोर्ट था उसमें भारत का जो स्थान था वो 112वां था, जबकि 2021 में जो रिपोर्ट आया उसमें जो है ये भारत का स्थान 140 है। और इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, जिसे विश्व आर्थिक मंच भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि 2020 और 2021 में, तो 21 में क्या है 140 रैंक है और इसे 28 रैंक पीछे पहली बार था, मतलब कि 112वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, भारतीय युवा दिवस की नहीं, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए 12 जनवरी को तो जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये कभी मनाया जाता है 12 अगस्त के दिन, 12 अगस्त के दिन। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये राष्ट्रीय युवा दिवस होगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है बेसिकली एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि ये जो पद है ये कोई चेंज हो सकता है, कोई दूसरा कोई आ सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं राष्ट्रपति के निजी सचिव जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, और सतीश चंद्र शाह को जो है प्रधानमंत्री का, ये जो सतीश चंद्र शाह हैं वो पीएम के निजी सचिव जो है नियुक्त किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है ये राष्ट्रपति के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। देखिए तो बात करें तो ये 63rd स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। किसको, तो पूछा जा सकता है कि परम सिद्धि क्या है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि परम सिद्धि जो है वो क्या है, भारत का जो एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है और इसे विश्व में जो है 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप केरल, कर्नाटक वगैरह तो पहले देख लीजिएगा, और केरल तो सबसे पहले आ। तो देखिए पूर्णतः डिजिटल हाईटेक वाला क्लासरूम जो है कहाँ पर बना हुआ है, तो केरल में बना हुआ है। केरल की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 93.91% जो है यहाँ पे साक्षरता दर है। वहीं पे अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाली बात करें, और ये सबसे 1 नंबर पे है, टॉप पोजीशन पे है, और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वो है बिहार, और इसकी साक्षरता दर जो है कितनी है, लगभग 61.8% जो है इसकी साक्षरता दर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक जो हैं अशोक कुमार पांडे हैं, और गांधी जी की हत्या की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में जो है गांधी जी की हत्या हुई थी, आज़ादी के 1 साल के बाद, नाथूराम गोडसे द्वारा। तो अशोक कुमार पांडे इन्होंने एक बुक लिखी
उसने गांधी को क्यों मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो कभी मनाया जाता है, तो 7 जून को जो है वो 7 जून को जो मनाया जाता है ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और वहीं बात करें कि 2021 की थीम क्या थी, 2021 की जो थीम थी वो था आपके लिए स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। कौन सा था प्रथम स्थल। देखिए इसमें जो होगा आपका कोबुर्ग प्रायद्वीप। ओके, और ये कोबुर्ग प्रायद्वीप है कहाँ पर, तो ये है जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अभी तक देखिए इस वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कुल जो है 46 रामसर साइट जो हैं वो भारत में हैं। अभी 2021 में जो है वो 4 रामसर साइट वेटलैंड्स जो है शामिल किए गए हैं रामसर की सूची में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है। मंजूषा शैली का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो देखिए ये जो है भागलपुर जिले से संबंधित है। देखिए अगर बात करें तो एक नाम है चक्रवर्ती देवी। चक्रवर्ती देवी, ठीक। चक्रवर्ती देवी जो हैं किससे संबंधित हैं, तो देखिए मंजूषा कला से संबंधित हैं, जो इसकी वरिष्ठ चित्रकार मानी जाती हैं, चक्रवर्ती देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, वो उस पोर्टल का नाम क्या है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, गति। अब देखिए इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया, तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया। और इससे क्या होगा कि बेसिकली कि जो सड़क बनाने के जो कार्य हैं उनमें क्या होगी, पारदर्शिता लाई जाएगी। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के दौरान निधन हो गया। तो आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे, राहत इंदौरी, इंदौर में ही मर गए। चलिए, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। किसने की, तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए ये 2020 की बात हो रही है, तो कितने लोगों को जो है दिया गया मरणोपरांत। तो किसको किसको दिया गया, देखिए अरुण जेटली, उसके बाद सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, देन विशेष तीर्थ स्वामी। इन 4 लोगों को जो है वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। पद्म विभूषण से कुल जो है 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चा खाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए ये जो है मणिपुर से संबंधित है। चा खाओ ब्लैक राइस जो है ये बेसिकली ये है, इसकी सुगंध जो है एक विशेष है, और जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं मणिपुर में, ठीक, वहीं पे जो है ये उसी समय इसको बेसिकली खाया जाता है। और एक यहाँ पे मणिपुर में एक वन है, एक उद्यान है,
उसका नाम है किबुल लामजाओ, इसको भी आप याद रखिएगा, नेशनल पार्क किबुल लामजाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो देखिए ये कहाँ का है, तो ये भी मणिपुर से संबंधित है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्जाम में मणिपुर से संबंधित एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा जरूर, या फिर चाक हाव की बात कर लें या फिर खुडोल की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। किसे किया गया? 2020 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 2021 में भी नोबेल पुरस्कारों की जो है घोषणा हो चुकी है। तो किसे किया गया है? तो इनमें से किसी का भी नाम देखिए इसमें नहीं दिया गया है। ओके, और बेसिकली जो है नोबेल पुरस्कार जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे आल्टर को दिया गया है। और इसमें एक और हैं माइकल ह्यूटन। तो दो लोगों को, हार्वी जे आल्टर और माइकल ह्यूटन, इन दोनों को जो है दिया गया है। अब एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हार्वी जे आल्टर और माइकल ह्यूटन, इन दोनों को जो है दिया गया है। और एक साथ में इनके और हैं चार्ल्स एम राइस। ओके, चार्ल्स एम राइस, 2020 की बात हो रही है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए कितना है, 24.56% है। अब ये जानते हैं आप लोग कि एफएसआई के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर 2 साल के बाद। पहली रिपोर्ट जो है कब जारी की गई थी? तो 1987 में जो है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है असम के गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी में। और इसमें जो प्रथम स्थान पर है वो था महाराष्ट्र, सेकेंड स्थान पर जो था वो क्या था? हरियाणा, और तीसरे नंबर पे जो था वो दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा है? कब तक? तो देखिए 2030 तक जो है केंद्र सरकार ने टारगेट किया हुआ है कि HIV एड्स को जो है खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। और देखिए टायर पार्क मतलब ऐसा पार्क नहीं जहाँ पे टायर केवल रखे हों, और बेसिकली जो टायर जो अनयूज्ड टायर हैं उसका यूज करके जो है कुछ कलाकृतियाँ जो हैं यहाँ पर बनाई जाएंगी और इसको प्रदर्शित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, इसने जो है CSIR के मदद से जो है ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए
ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया गया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, इसे भी याद रखिएगा। मोदी जी जो है हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जो है वर्चुअल मोड में शामिल हुए इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो देखिए कुल 7 बार जो है नीतीश जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया है? तो देखिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? कौन सा रिट? तो देखिए ये प्रतिषेध रिट जो होगा। अब देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है और 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। रिट कितने प्रकार के जारी किए जा सकते हैं? तो 5 तरीके के। और बेसिकली ये जो कोर्ट हैं इनको फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन कहा जाता है। तो ये 5 रिट जारी करके न्यायालय जो क्या करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। तो प्रतिषेध लेख रिट जारी करके जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता? निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक। पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, सही है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन कराना, ये भी सही है। पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना, जी नहीं, ये जो काम है वो राज्य चुनाव आयोग का है, ठीक। तो ये राज्य चुनाव आयोग का है पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम पूरा करने कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मतलब कितने लोग अगर हों तो अब जाके ग्राम पंचायत की मीटिंग जो है वो चालू की जाएगी। तो देखिए कम से कम 50% सदस्यों की अनिवार्यता होती है। जब 50% सदस्य आएंगे तो मीटिंग चालू होगी। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? देखिए अनिश्चित काल होती है शून्यकाल की जो है अवधि है। अब शून्यकाल होता कब है? तो देखिए 12 बजे से लेके 1 बजे तक। अब देखिए स्टार्टिंग में जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तो उस समय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के जस्ट के बाद जो है 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय है ये शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। ये देखिए कोई भी बिल को पार्लियामेंट में लाने से लेकर और उसको पास होने तक की प्रक्रिया का जो है वर्णन है इसमें। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। फिर प्रस्ताव जो है क्या होता है? विधेयक बनता है। फिर विधेयक जो है अधिनियम होता है और अधिनियम के बाद जो है वो विधि बन जाती है, मतलब कानून बन जाता है। विधेयक जब पास होता है तो वो अधिनियम बन जाता है और अधिनियम पर जो जब साइन हो जाता है राष्ट्रपति के तो वो क्या हो जाती है? विधि बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3241, 3241। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखिए ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है।
और ये भी प्राप्त है। ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, कानून विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है महाधिवक्ता जो है क्या करता है, परामर्श देता है। अब महाधिवक्ता की बात करें तो आर्टिकल 165 के तहत जो है राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और यह जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वहीं पे एक महान्यायवादी होता है, और ये महान्यायवादी की नियुक्ति जो है आर्टिकल 76 के तहत कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। महाधिवक्ता आर्टिकल 165। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न में से कथनों में कौन सही है? देखिए, मानवाधिकार की बात करें तो इसका गठन जो कभी हुआ था 1993 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इसमें जो मेंबर होता है वो मुख्य जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, वही जो होता है इसमें शामिल होता है। तो इसका गठन 1993 में किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, जी हाँ, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? जो सार्वजनिक धन होता है उसका अभिभावक कौन होता है? तो देखिए, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में जो है लिखा हुआ है, वह जो होता है लोक निधि धन का जो है क्या होता है, अभिभावक होता है। अब इसकी बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसके रिटायरमेंट का एज होता है 65 ईयर या फिर 6 साल। किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु किंतु समाप्त किया जा सकता है। देखिए, तो ये बात तो आ गई। राज्यसभा को क्या किया जा सकता है, भंग भी नहीं किया जा सकता और समाप्त भी नहीं किया जा सकता। विधानसभा तो भंग होती ही है, तो विधान परिषद यहाँ पे जो है वो सही आंसर होगा। आर्टिकल 169 के तहत जो राज्यों के पास शक्ति है कि वो कहीं विधानसभा को बना सकते हैं और वैसे भंग कर सकते हैं। हालांकि जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है वो पार्लियामेंट के ऊपर होता है, उसके डिक्लेरेशन के पश्चात ही ये जो विधानसभा बन सकती है या फिर खत्म हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी, और संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। फिर उसके बाद इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर को किसे बना दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, जबकि बी.एन. राव को जो है वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को सलाहकार नियुक्त किया गया था और एच.सी. मुखर्जी को क्या किया गया था, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, स्थिर ताप अगर टेम्परेचर अगर कंट्रोल में है, स्थिर है, और उसी समय किसी गैस का आयतन कम किया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब जो है क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों?
ये बायल के नियम के अनुसार है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है यहाँ पे 1/v। ये जो है बायल का नियम है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा। तो आयतन कम करने की बात की जा रही है, v कम करने की बात की जाए तो p क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसको बढ़ाएंगे तो p क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 38, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो देखिए, क्लोरीकरण के द्वारा जो है पानी से लोहा तथा मैग्नीज को जो है अलग किया जाता है, इसे क्लोरीनीकरण भी कहा जाता है। 39, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये जो है किससे बनाए जाते हैं, एस्बेस्टास से जो है बनाए जाते हैं। अग्निशामक वस्त्र मतलब जो फायर फाइटर्स जो कपड़े पहन के आग बुझाने वगैरह के लिए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात, वेल्डिंग करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, इसके लिए जो है एल्यूमिनियम के पाउडर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है? तो देखिए, ये वर्णांधता जो है ये पुरुषों को ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू महिला। ऐसा होता क्यों है? यह दोष बेसिकली तो आनुवांशिक होता है और इसका उपचार नहीं है, और इससे होने वाले व्यक्ति जिसे यह रोग हुआ है उसमें क्या होता है, वो रंग का भेद नहीं कर पाता है, लाल पीला क्या है, कौन सा कलर है, तो इसे वर्णांधता कहते हैं। और ये पुरुषों को ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम D2O की बात हो रही है, भारी जल भी जिसे कहते हैं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और इस D2O का यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। ओके, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो है H2SO4 का यूज किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन, देखिए ऑक्टेन संख्या बढ़ाने पर जो है क्या हो जाती है, अगर कोई भी ईंधन है अगर उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ा दी गई, कोई भी ईंधन इन द सेंस कि पेट्रोल होता है, ऑक्टेन पेट्रोल से संबंधित है, जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इंजन की जो नॉकिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्मेंस देती है। 44, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो नाम आप सभी लोग को पता ही होगा कि ये जो है फैराडे साहब थे, जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच खोज। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो देखिए, लंबाई में वृद्धि करने से भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान में वृद्धि करेंगे तभी भी बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में जब कमी करेंगे तब भी चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में वृद्धि, ये तीनों काम करने से क्या होगा, चालक का प्रतिरोध इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो सब लोग जानते हैं, असीमित या अनंत? असीमित। 47, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो देखिए, अब केंद्रीय बल जो है इसे आभासी बल कहा जाता है। अब केंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 48, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा तो कुल ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। ओके, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है तो देखिए ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे अधिक होता है। हाँ, जबकि विषुवत रेखा पे बात की जाए, अगर इक्वेटर पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? शून्य होता है। नहीं, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, न्यूनतम। और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहाँ पे क्या होता है? शून्य होता है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर सबसे कम, और सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा? एकदम शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्टी सेवन, नहीं 51। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है या फिर पहुंचती हैं? तो देखिए विकिरण के द्वारा जो है, सूर्य की विकिरण, तो विकिरण के द्वारा जो है ये पहुंचती है। स्वपरागण का परिमाण क्या होगा? तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है? अंतः प्रजनन, अपने से ही पौधे जो परागित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहे जाते हैं? जो केवल प्रकाश में बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आत्मोद्भिद बोला जाता है, या फिर इसको हेलियोफ्राइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हेलियोफ्राइट। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? प्रथम उत्पाद, प्रथम और स्थायी तो होगा फास्फोग्लिसरेरिक अम्ल। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है उसे ही क्या किया जाता है? केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और केसर जो है कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहीं पे जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 56 शायद छूट गया। हाँ, ओके, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रण होती है? तो बीज की प्रसुप्ति जो है एब्सेसिक अम्ल के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। जबकि अगर बात करें कि अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, तो जो जिब्रेलिक एसिड है वो जिम्मेदार है। और ये बीज प्रसुप्ति की बात की जा रही है तो ये एब्सेसिक अम्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो देखिए एमिनो एसिड की आवश्यकता जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। डाई स्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत क्या है? लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने से मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? तो देखिए ए विटामिन ए, ये क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। वृक्क
की प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तो देखिए, जो वृक्क किडनी होती है, इसकी प्रकारात्मक यूनिट जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है? ओके, एक मिनट। हाँ, देखिए, इसे वृक्काणु बोला जाता है, वृक्काणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 61, मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती हैं? रिब केज जानते हैं आप लोग? तो जो स्टर्नम है, इसके साथ जो है मानव की पसलियां जो है जुड़ी होती हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य है जिसने कृषि को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? 63 क्वेश्चन नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक। तो देखिए, इससे जो है कार्ल मार्क्स को जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। जबकि एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ को जो है वो इकोनॉमिक का फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से कार्ल मार्क्स जो है वो संबंधित है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? पांचवी। देखिए, चौथी पांचवी और छठी होती रहती है, अभी फिलहाल में पांचवी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? मतलब कितना अनुपात, कितना केंद्र करता है और कितना राज्य करता है? तो देखिए, ये मनरेगा के तहत जो है 19:1 का रेशियो है, जिसमें 90% जो भुगतान कौन करता है? केंद्र करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपये अगर दिया जा रहा है डेली का, तो उसमें से 90 रुपया जो है किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा भुगतान किया जाता है। 10 रुपये जो है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। मनरेगा की शुरुआत की बात करें तो ये 2006 में की गई थी। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो देखिए, बीके यादव समिति ने जो है फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने की जो है अनुशंसा की थी। एक सेकेंड, बीके यादव नहीं होंगे, ये विवेक देवराय समिति होगा। विवेक देवराय समिति। देखिए, 1923-24 में ही जो क्या किया गया था, इसको रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और फिर से 2016 और 17 में रेल बजट और आम बजट दोनों, आम बजट मतलब कि जो अपना जो बजट पेश होता है उसकी बात हो रही है, तो इनको क्या किया गया? एक साथ कर दिया गया। किस किस अनुशंसा पर? रिकमेंडेशन पर। तो विवेक देवराय समिति के रिकमेंडेशन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम जो है भारत सरकार के द्वारा 2002 में पारित किया गया। 2002 में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं और उसके स्थान हैं, इसे हमें क्या करना है? मिलाना है। वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। ठीक। नोकरेक मेघालय में। मुरलेन उद्यान कहाँ पर है?
सबसे पहले देखते हैं गुरु घासीदास, ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जबकि मुरलेन उद्यान कहाँ पर है, तो मिजोरम में स्थित है। उस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4th, बी का 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 68 का। 69 की बात करें तो भारत की किस नदी को अपने प्रदूषित प्रवृत्ति के कारण जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। आप सब लोग जानते हैं ये दामोदर नदी ही है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए नॉर्मन मायर्स जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जो है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। हॉट गरम, नॉर्मन मतलब नॉर्मल कर लीजिएगा, नॉर्मल, ओके। तो हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, तो इससे संबंध कर लीजिएगा, तो ये याद रहेगा नॉर्मन मायर्स। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है, हाथी, ओके। क्वेश्चन नंबर 72, किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है, तो वो कौन सी मिट्टी है, तो देखिए काली मिट्टी है। कुछ जनजातियां दी हुई हैं और राज्य दिए हुए हैं, उन्हें हमको क्या करना है, मिलाना है। देख लेते हैं सही सुमेलित नहीं है कौन सा, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मुरिया छत्तीसगढ़ से, रियांग जो है त्रिपुरा से है, गरासिया नहीं, गरासिया ये जो है ये राजस्थान से है, ओके। और यहाँ पे सहरिया, गरासिया, ये सब टाइप की जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। जौनसारी जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो गरासिया जो है कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है, संवहन मंडल या फिर अधोमंडल जो है कहा जाता है, तो देखिए ये जो क्षोभ मंडल है ये इसी का नाम है, संवहन मंडल और अधोमंडल। अब ये जो बादल, वर्षा, कोहरा, आंधी, ये सब जो सारी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों पर जो है अवस्थित है, किधर है ऑस्ट्रेलिया के, तो देखिए उत्तर पूर्व तटों पर जो है उत्तर पूर्व, इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर। देखिए देश दिया गया है और उसकी राजधानी, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। नाइजीरिया का अबूजा सही है, बोत्सवाना का गैबरॉन ये भी सही है, युगांडा का किगाली नहीं होगा, युगांडा का क्या होगा, कंपाला, कंपाला, ओके। जबकि ये जो किगाली है वो रवांडा की राजधानी है, रवांडा की। और सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, कॉमन टॉपिक है, सब लोग जानते होंगे, बांग्लादेश के साथ। लेकिन ये जानते हैं तो ठीक है, अब आप इसकी जो है लंबाई भी जान लीजिए कुल, तो 4096.7 किलोमीटर की है। सबसे छोटी की बात करें तो 106 किलोमीटर किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। करंट न्यूज में है तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए 106 किलोमीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78, पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओके, केरल, ठीक। अब आंध्र प्रदेश में जो एक जगह है वहाँ यनम, यहाँ पे है पुडुचेरी का क्षेत्र। फिर उसके बाद तमिलनाडु में कराईकल,
कराईकल, और यहाँ पे केरल में एक है माहे। ठीक, माहे। ये जो 3 क्षेत्र हैं, 3 राज्य हैं, यहाँ पर जो है पुडुचेरी का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। और ये 1962 में जो है वो भारत का हिस्सा बना, क्योंकि और इससे पहले यहाँ पर जो है फ्रांसीसी रहा करते थे। फ्रांसीसियों के कब्जे से मुक्त किया गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट देखिए, ये कार निकोबार, लघु निकोबार, लघु अंडमान निकोबार, ये सब में जो है वो कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो इंदिरा गांधी क्या थी? ग्रेट थी भाई। ओके, तो ग्रेट निकोबार में। ठीक, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी क्या थी? ग्रेट थी, तो ग्रेट निकोबार में। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। सिंपल सा है। ओके, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है? देखते ही पता चल जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, तो देखिए सबसे ये जो दिए हुए हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यहीं पे नाथपा झाकरी जो है यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जो है जनक कहा जाता है? तो अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। देखिए 1837 में जो जेम्स प्रिसेप हैं, इन्होंने जो है पहली बार अशोक के शिलालेखों को जो है वो पढ़ा, और अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक में नहीं, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में जो है वो लिखे गए थे, लिखे या खोदे गए थे। क्वेश्चन नंबर 84, मिलिंद पन्हो क्या है? यह एक जो है बौद्ध पाठ है, मिलिंद पन्हो। बेसिकली जो बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन, और जो ग्रीक का शासक था मिनेंडर, इन दोनों का जो संवाद है वो इस बुक में लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो में, जो कि क्या है? एक बौद्ध पाठ है। निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? मतलब कि बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक के समय कौन जो है इनके दरबार में रहे, उनका संरक्षण प्राप्त किया? तो देखिए ये होंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इन लोगों के दरबार में थे, और ये पटियाला क्षेत्र के थे। अमीर खुसरो जो है वो पटियाला क्षेत्र के थे। नेक्स्ट 86, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? शंकर देव। तो देखिए इन्होंने जो है असमिया को यूज किया और उसे लोकप्रिय बनाया, और ये असम के जो है शंकर देव जो है वो असम के जो है एक धर्म सुधारक थे। ओके, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? शाइस्ता खां। कब? 1660 में। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? 88। तो देखिए बेंटिक, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक। कभी? 1831 में, रोपड़ जो पंजाब में है।
और रणजीत सिंह के कार्यकाल की बात करें तो रणजीत सिंह का जो कार्यकाल था 1797 से लेकर 1839 तक था। ओके। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? तो देखिए, असहयोग जो आंदोलन था उसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने सहयोग किया। कौन से सही सुमेलित हैं? स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, असहयोग आंदोलन सी राजा गोपालाचारी। अब आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का ही जो है नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 91, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो देखिए, बंगाल और ये पंजाब का जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो है गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। बाकी सब जगहों पे जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ओके। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। गांधी जी जब भी चंपारण गए उसी समय आप याद रखिएगा कि साबरमती की स्थापना करके तब गए। क्वेश्चन नंबर 93, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन जो है वो कलकत्ता से होता था और ये एक दैनिक अखबार था, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। देवेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन दिल्ली। सी हो जाएगा इसके अंदर, हैदर रजा। हैदर रजा ने क्या किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। असहयोग आंदोलन स्थगित कभी हुआ? 1922 में। चौरी चौरा कांड के बाद, ये भी 1922 में। बारदौली प्रस्ताव कभी लाया गया था? तो देखिए, बारदौली प्रस्ताव जो है वो 11 फरवरी 1922 के दिन लाया गया था। तो सभी जो घटनाएं हैं 1922 की हैं। तो पहले 5 फरवरी के दिन जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर उसके बाद लगभग 12 फरवरी के दिन जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और हाँ, बारदौली प्रस्ताव जो है 11 फरवरी के दिन लाया गया था। तो 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। 1 3 2, 95 का सी। INS विक्रमादित्य क्या है? INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है। अब ये एक बहुत बड़ा सा शिप है जिसके ऊपर जो है जेट प्लेन्स वगैरह जो हैं रहते हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह रहते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में सम्मिलित नहीं है? तो आप इसको आसानी से देख के, मालदीव नहीं, 97 सार्क में सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो है सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से देश हैं सार्क में? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए, इसमें जो है ये जो कंट्री हैं इधर से, ये और इधर वाले जो कंट्री हैं वो श्रीलंका भी है।
भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है कभी हुई थी? 1974 में। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से। सिलेंडर मत पहुंचवा दीजिएगा, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से। 100 लास्ट क्वेश्चन है इसमें। बंगाला उत्सव निम्न में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? बंगाला, तो बंगाला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। और ये उत्तरी बांग्लादेश में कुछ जो लोग बसे हुए हैं, नवंबर के महीने में फसल कटाई के दौरान जो है ये उत्सव मनाया जाता है, कभी नवंबर में। तो इस तरीके से इस सेट के टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। और आप बुक को मंगा के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।